बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मियां अब्दुल्ला और मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए ऑटोकैड का एक और लेसन। आज के लेसन में हम क्या क्या सीखेंगे, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आज की आउटलाइंस। इसके लिए चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे और यहाँ पे मैंने टाइप किया हुआ जी। और आज हम करेंगे लेसन नंबर 24 और उसमें आज हम देखेंगे बाउंड्री की कमांड किस तरह से लगाते हैं और सेकंड हमारे पास रीजन की कमांड है, उसको किस तरह से इंसर्ट करेंगे। और थर्ड पे है जी बेनिफिट ऑफ बाउंड्री कमांड, बाउंड्री कमांड क्या क्या फायदे हैं। और नंबर 4 डिफरेंस बिटवीन बाउंड्री एंड रीजन, दोनों कमांड्स के दरमियान डिफरेंस क्या है। बेसिकली ये दोनों कमांड्स का जो पर्पज है वो एक ही है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एक साथ जोड़ने के लिए ये दोनों कमांड्स इस्तेमाल होती हैं। और इन दोनों में फर्क क्या है वो चलते हैं ऑटोकैड पे और वहां पे देखते हैं। आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं हस्बे रवायत अपने नए आने वाले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक हमारा चैनल ग्रेफ इन्फोटेक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली हमारी नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच चुके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाउंड्री की कमांड और रीजन की। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमें बाउंड्री और रीजन की कमांड्स मिलेगी कहां पर। तो सबसे पहले चलते हैं जी ड्रॉ के ग्रुप में, होम में ड्रॉ का ग्रुप, इसको क्लिक करें और ये लिस्ट ओपन होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास रीजन की कमांड है और जो है हमारे पास बाउंड्री की कमांड तो हमें बाहर ही यहाँ पे मिल जाएगी। ये हमारे पास है जी एक ग्रुप बना हुआ है, इसमें लिस्ट ओपन करें, हैच, ग्रेडियंट और बाउंड्री। इन तीनों को हम पहले भी कर चुके हैं, हैच कर चुके हैं, ग्रेडियंट कर चुके हैं बड़ी डिटेल के साथ। तो उनके साथ हमने बाउंड्री की कमांड भी की थी, लेकिन आज चलते हैं आगे और देखते हैं इसको बाउंड्री को डिटेल के साथ और इसका कंपैरिजन भी करते हैं रीजन के साथ कि इसमें और रीजन में क्या फर्क है। तो चलिए एक ऑब्जेक्ट में यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल जी हम एक लाइन लेते हैं एल एंटर और यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद ये लाइन क्लिक की मैंने, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया और यहाँ पे सी एंटर के साथ इसको क्लोज कर दें, सी एंटर। ये आप देख सकते हैं आपका ऑब्जेक्ट क्लोज हो गया। अच्छा, अब ये एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया, एक और ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं और वो होगा इंसर्ट पॉलीलाइन के साथ। यहाँ पे हमने सिंपल लाइन लगाई, अब पॉलीलाइन इंसर्ट करते हैं, पीएल एंटर और यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सी एंटर, क्लोज हो गया। अब आप देख सकते हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंस क्या। अब यहाँ पे देखें आपने जितने भी क्लिक किए उतनी लाइन्स अलग-अलग से अप्लाई हुई। ये क्लिक किया, ये सेपरेट लाइन है, ये सेपरेट लाइन है, ये सेपरेट लाइन है, ये भी सेपरेट लाइन है और ये भी सेपरेट लाइन है। और दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं पॉलीलाइन, जो हमने पॉलीलाइन इंसर्ट की थी पूरे का पूरा एक ही ऑब्जेक्ट है, कंप्लीट ऑब्जेक्ट। जितने भी आपने सेगमेंट बनाए हैं लेकिन वो पूरे के पूरे सेगमेंट्स जो है वो एक साथ मिल गए हैं और एक ऑब्जेक्ट बना दिए। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये सेपरेट है, तो इन सेगमेंट को या इन लाइंस को आपस में जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड यूज होती है रीजन की या फिर बाउंड्री की। तो रीजन या जो बाउंड्री होता है वो बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देता है पॉलीलाइन में। तो आपने कन्वर्ट करना है पॉलीलाइन में, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, रीजन या फिर बाउंड्री की कमांड यूज करेंगे। पहले चलते हैं जी रीजन की कमांड पे, यहाँ पे क्लिक करते हैं और रीजन की कमांड यहाँ पे अप्लाई करते हैं और इसकी शॉर्ट की भी देखते हैं, शॉर्ट की क्या है। उसके लिए REG एंटर प्रेस करेंगे आप, रीजन की कमांड एक्टिव हो जाएगी। आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, फर्स्ट लाइन, सेकंड, जितनी भी लाइंस को आप रीजन करना चाहते हैं सबको सिलेक्ट कर लें। ये हमने सारी सिलेक्ट की और एंटर का बटन आपने प्रेस कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है जी। ये तो होगी रीजन की कमांड। ये आप देख सकते हैं ये तो पहले से ही हमारा रीजन है क्योंकि पॉलीलाइन लगाई थी हमने, तो इसको आप रीजन या बाउंड्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर लेते हैं, एल एंटर, सी एंटर
क्लोज। और उसके बाद देखते हैं ये ऑब्जेक्ट देखें हमारा सेपरेट है, ये बिल्कुल सेपरेट है। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे बाउंड्री की कमांड ताकि हमें डिफरेंस पता चल जाए कि रीजन का क्या फायदा हुआ है और बाउंड्री का क्या बेनिफिट हुआ है। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं जी बाउंड्री कमांड। इस तरह आप क्लिक करेंगे, बाउंड्री कमांड अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे हमें पूछेगा जी पिक पॉइंट, तो आपने पिक पॉइंट पे क्लिक करना है और इनसाइड द ऑब्जेक्ट आपने क्लिक कर देना है। ऑब्जेक्ट के अंदर वाली साइड पे क्लिक करें तो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट देखें एक ही दफा में सिलेक्ट हो गया और एंटर कर दें, तो इससे आपका जो ऑब्जेक्ट है आप देख सकते हैं पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बाउंड्री का कमाल था। अब बाउंड्री और रीजन में डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, एम एंटर की कमांड लगाता हूँ मूव के लिए, सिलेक्ट एंटर और इस ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं हम, तो ये देखें इसके नीचे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। और अगर आप इस ऑब्जेक्ट को लेते हैं एम एंटर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, आपने अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और मूव कर देना है। तो मूव जब आप करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपका जो मेन ऑब्जेक्ट जो कन्वर्ट हुआ था पॉलीलाइन में या बाउंड्री के अंदर, तो उसके नीचे जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट था, जो पहले वाला ऑब्जेक्ट था, वो वैसे का वैसा पड़ा हुआ और वो बाउंड्री भी नहीं हुआ। यानी कि बाउंड्री का बेनिफिट आपको ये होगा कि आपका जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज नीचे पड़ा रहेगा, एक उसकी एक कॉपी बन जाएगी जो कि बाउंड्री में या पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हुआ है, इसको आपने मूव किया तो इसके नीचे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है पहले असल वाला, और ये जब आपने मूव किया रीजन की कमांड जिस पे अप्लाई की थी वो ऑब्जेक्ट आपका नीचे नहीं है। तो उसके बाद बाउंड्री की अब कमांड देख लेते हैं, शॉर्ट कमांड किस तरह से अप्लाई होगी। तो बाउंड्री के लिए BO एंटर शॉर्ट कमांड होती है, BO एंटर। आपने पिक पॉइंट आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट जो कन्वर्ट होना वो पॉलीलाइन में कन्वर्ट होना, पॉलीलाइन सिलेक्ट की हुई है आपने, ठीक है। आप इसको रीजन भी कर सकते हैं। अगर आप रीजन कर देते हैं तो इसी को आपने चेंज कर देना है, ठीक है। आपने पॉलीलाइन ही रहने देना है, पिक पॉइंट करें, इंसर्ट क्लिक करें, ओके करें, तो आपका ऑब्जेक्ट देखें अप्लाई हो चुका है, बाउंड्री हो गया। इसको मूव करते हैं एम एंटर और इसको आप कहीं भी मूव करना, तो ये आप देख सकते हैं ये नीचे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको बाउंड्री और रीजन की कमांड समझ आ गई होगी और दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ, एक नई कमांड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।